Hello guys, welcome to Code Samurai. Today we will look into a simple Python code of guess the number game. But before that, there are some concepts we should know beforehand. I have written these concepts in Notepad. Here are those. First is a random module to generate a random number to be guessed by the user. इसमें हम रैंडम मॉड्यूल के थ्रू एक रैंडम नंबर जनरेट करवाएंगे कंप्यूटर से, जिसे हम यूज़र से गेस करवाएंगे आगे जाके. सेकेंड, वाइल एंड फॉर लूप फॉर रिपीटिंग द इंडेक्स स्टेटमेंट्स इन अ कोड. ये हम यूज़ करते हैं बार बार रिपीट करने के लिए कोई भी स्टेटमेंट्स. इसमें इंडेक्सिंग का यूज़ होता है, वो मैं आपको आगे जाके बता दूंगा कैसे होता है. और अगर हम ये यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा कोड एक बार रन होकर टर्मिनेट हो जाएगा, जो ऑब्वियसली हम नहीं चाहते हैं. थर्ड इज़ इफ़ एलिफ एंड एल स्टेटमेंट्स फॉर पुटिंग पैरामीटर्स वेयर एवर नेसेसरी. ये हम इसमें जहाँ पर भी नेसेसरी कंडीशंस हमें लगानी होंगी वहाँ पर यूज़ करते हैं. कैसे करते हैं ये मैं आपको मेन कोड में जाके बता दूंगा. अब हम मेन कोड की तरफ बढ़ते हैं. मैंने यहाँ पर कुछ लाइंस पहले से ही लिख रखी हैं. फर्स्ट इज़ इम्पोर्ट रैंडम. इसमें हम रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करेंगे, इसलिए इंपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हम रैंडम लाइब्रेरी को यूज़ नहीं कर पाएंगे. सेकंड, मैंने एक यूज़र डिफाइंड इनपुट ले रखा है इंटीजर टाइप में, टाइम के नाम से है. इसमें मैंने नंबर ऑफ़ टाइम्स जितनी बार भी इस कोड को हमें रन करवाना है वो है. अब मैं आगे का प्रोग्राम करता हूँ. अब हम सबसे पहले यूज़ करेंगे फॉर लूप का. इसे हम यूज़ कर रहे हैं फॉर लूप को ताकि हम इस प्रोग्राम को इतनी बार चला सकें जितनी बार ये यूज़र हमसे कह रहा है चलाने को. तो इसमें रेंज फंक्शन का यूज़ होगा फॉर आई इन रेंज, और पैरेंथेसिस में हम इसमें रेंज कर सकते हैं. इसमें हम कोई भी नंबर दे सकते हैं. यहाँ पर हम इनपुट जो टाइम यूज़र से करवा रहे हैं वो कर रहे हैं. उसके बाद हमें इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी, तो इंडेक्सिंग के लिए कोलन लगाना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. इसी से हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड वो होता है सिग्निफाई. ओके. अब कोड में सबसे पहले हम एक नंबर जनरेट करवाएंगे, रैंडम नंबर फ्रॉम द कंप्यूटर. इसमें हम रैंडम मॉड्यूल का, रैंडम लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे और रैंड इंट फंक्शन यूज़ करेंगे. रैंडम डॉट, इसमें पैरेंथेसिस में हम रेंज देंगे कि हमें किस रेंज से किस रेंज तक के बीच में चाहिए. मैं यहाँ फ़िलहाल 1 से लेकर 10 तक दे रहा हूँ. आप इसमें चाहें तो कुछ भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल 20 to 100 एंड एनीथिंग यू विश. सही है. इसके बाद मैं एक और वेरिएबल डिफ़ाइन कर रहा हूँ, अटेम्प्ट्स हमारे नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स टेकन बाय द यूज़र टू गेस द नंबर करेक्टली. इसमें फ़िलहाल 0 से कर रहे हैं. जैसे जैसे हम यूज़र से गेस करवाते रहेंगे ऐसे ऐसे हम ऐड करते रहेंगे इसमें. ओके. अब मैं यूज़ करूँगा वाइल लूप का. वाइल लूप में यहाँ यूज़ कर रहा हूँ कि हमें तब तक चलाना है जब तक कि यूज़र सही नंबर गेस ना कर ले. अब मैं यूज़र से गेस इनपुट करवाऊँगा उसका. ध्यान रखिएगा कि ये हम नंबर्स का कर रहे हैं तो हमें इंट ज़रूरी है स्पेसिफाई करना. मैंने ये स्टेटमेंट दे दी है. इसके बाद हमने एक अटेम्प्ट यूज़ कर लिया है तो हम अटेम्प्ट +1 करेंगे. इसमें मैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहा हूँ. आप इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं. अब यहाँ पर हम इसमें कंडीशंस अप्लाई करेंगे. सबसे पहले मैं चेक करना चाहूँगा कि जो नंबर जो गेस है वो यूज़र का, वो जनरेटेड नंबर से ग्रेटर है या नहीं. तो गेस ग्रेटर देन नम. अब अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ. आप इसमें कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं. मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ टू हाई. इसमें अब मैं एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा इसमें सेकंड कंडीशन के लिए. आप इसमें इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती क्योंकि उसमें मेमोरी ज़्यादा लगती है, तो हमारा प्रोग्राम कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है. गेस नम. इसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि हमारा जो गेस है वो जनरेटेड नंबर से स्मॉलर है या नहीं. अगर स्मॉलर होगा तो मैं इसमें प्रिंट करवा रहा हूँ टू लो. मैंने ये करवा लिया. अब मुझे बाकी स्टेटमेंट एल स्टेटमेंट का यूज़ करके मैं प्रिंट करवाऊँगा अगर हमारा यूज़र ने सही करेक्ट जवाब दिया है तो.
इसमें आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अटेम्प्ट्स भी डिफ़ाइन कर रखे हैं, तो मैं यहाँ पर अटेम्प्ट्स भी प्रिंट करवाऊँगा। ये हो गया। अब हमें इसे लूप को ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए हम सिंपल ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लिख दिया। अब हमारा कोड ऑलमोस्ट रेडी है, एक बार इसे चेक कर लीजिए और हम रन करके देखते हैं। तो इसमें करेक्ट नंबर 7 था और मैंने 3 अटेम्प्ट्स लिए हैं। अब सेकेंड बारी में चेक करते हैं। तो मैंने ये 4 टाइम्स में कर लिया। आप एक बार प्रोग्राम को देख लीजिए। Thank you for watching the video. If you like the content, hit the like button and do give us your suggestions in the comments. Thank you.